कुछ एक ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि एक लॉ स्टूडेंट को या क्लेमैन को ना पता होना चाहिए। उसमें से एक टॉपिक होता है रूल ऑफ लॉ का। अब रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? सी दो चार चीजें हैं, अगर हम समझे तो उसको आसानी से और समझ सकते हैं। देखो, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है नंबर वन, द लॉ इज अबव ईच थिंग एवरीथिंग एवरी पर्सन। चाहे जिन्होंने लॉ बनाया है या जिनके ऊपर लॉ अप्लाई हो रहा है, तो सारे के सारे ना एक समान है। ठीक है। दूसरा, इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ के सामने जब आप जाओगे ना, तो लॉ आपको एक ही नजर से देखेगा। वो नहीं देखेगा कि आप रिच हो, आप पुअर हो, अमीर हो, गरीब हो, आपके पास पावर है नहीं है, डज नॉट मैटर। वो आपको एक ही तरीके से दिखेगा। थर्ड, जो स्टेट है ना, कभी भी आर्बिट्ररी एक्ट नहीं कर सकती। स्टेट मतलब एज इन जो हमारी सरकार है या जो भी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ चल रहा है, तो वो आर्बिट्ररीनेस से एक्ट नहीं कर सकती, अपने विम्स और अपनी फैंसीज से काम नहीं कर सकती। ऑल्सो फोर्थ, फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड। यस, रूल ऑफ लॉ का सबसे बिगेस्ट फंक्शन होता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसे वो प्रोटेक्ट रखे। फिफ्थ, द जुडिशरी हैव टू बी इंडिपेंडेंट।